मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली वणिदम। नियम सार जी परमागम की स्वाध्याय में अपनी शुद्धोपयोग अधिकार चलता है और उसकी आज अपन 162 नंबर की गाथा की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आज जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान था वो 317 गाथा का थोड़ा शेष भाग था और 318 गाथा आज प्रारंभ की और 318 कल भी आगे के प्रवचन में भी गुरुदेव श्री लेंगे। इसमें एक जो इतनी सी बात अपन ख्याल में ले सकते हैं, इसमें जो टीका में कहा आचार्य भगवान ने कि ज्ञानी को तो इसमें आया ना, निर्वेद ने पामेल ज्ञानी कर्म फल ने जान तो कड़वा मधुर बहुविद ने तेथी अवेदक छे अहो। ये पेज नंबर है जहाँ शुरू हुई 405 नंबर है ना। तो टीका एक बार पढ़ते हैं जल्दी से, जिससे वो क्या विषय चल रहा था थोड़ा ख्याल में आएगा। ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हुए हैं, ऐसे भाव शुद्ध ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान कहो कि शुद्धात्म ज्ञान कहो कि सम्यक ज्ञान कहो, और सम्यक ज्ञान कहो तो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र साथ में आ ही गया है। तो शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से प्रकृति स्वभाव को यानी कर्म के उदय के स्वभाव को यानी राग द्वेष आदि विकारी भावों को स्वयमेव छोड़ता है। इसलिए उदय में आए हुए अमधुर अथवा के मधुर कर्म फल, अमधुर उदय में आए हुए, उदय में तो कर्म आया, कर्म के उदय में, पर उसके निमित्त से जीव की परिणति में होते जो अशुभ भाव हैं उन्हें अमधुर कहा और जो शुभ भाव हैं उन्हें मधुर कहा। अथवा जो पुण्य का फल है उसे मधुर कहा, पाप रूपी फल आया उसे अमधुर कहा। तो ऐसे सर्व फल को यानी पाप रूपता के भाव के उदय को, पुण्य के उदय को अथवा परिणति में होते शुभ अशुभ भाव को ज्ञातापने के कारण मात्र जानता ही है, परंतु ज्ञान होते माने ज्ञान होए तब पर द्रव्य को मैं पने अनुभवने की अयोग्यता हो गई है उसको। लो टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि शुद्धात्मा का ज्ञान का सद्भाव हो जाने से इसको ये पर द्रव्य को मैं पने करने की अयोग्यता हो गई।
अयोग्य ही हो गया है, मैंपने कर सकता ही नहीं है, ऐसा किया। अयोग्यता हो गई माने वो मैंपने करे ऐसी उसमें योग्यता ही नहीं बची। दृष्टि में तो इस शुद्धात्म स्वरूप को अंगीकार किया। अब परिणति में राग है जो शेष, राग में इष्टता अनिष्टता का परिणाम भी है, हर्ष शोक का भाव भी है। उन भावों को मैंपने करूं ऐसी उसकी दृष्टि के कारण अयोग्यता हो गई है, ऐसी बात कही, गजब बात कही। देखो, इसलिए वह कर्म फल को नहीं वेदता, इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है। ये इसमें सिद्ध किया इस गाथा में। देखो गुरुदेव का अपन थोड़ा सा देखते हैं, एक दो पंक्ति 407 पेज पे देखना, बीच में ज्ञानी तो जिसमें से, ऊपर की पंक्ति छोड़ना, 6 बस 6 पंक्ति छोड़कर, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हुआ है ऐसा भाव शुद्ध ज्ञान। ले, भाव शुद्ध ज्ञान को यहाँ पर परिभाषित कर दिया। भाव शुद्ध ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसी को शुद्धात्मा का ज्ञान कहते हैं, उसी को शुद्धात्मा का भान कहते हैं, उसी को सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो भाव शुद्ध ज्ञान की क्या परिभाषा करी यहाँ आचार्य भगवान ने, कि जिसमें से भेद दूर हो गए, इस ज्ञान को भाव शुद्ध ज्ञान, परिभाषा हुई ना भाव शुद्ध ज्ञान की, जिसमें से भेद दूर हो गए हैं। जो ज्ञान भेद को विषय करता नहीं, आपरूपता में जो ज्ञान भेद को विषय नहीं, भेद जानने में नहीं आते, ये नहीं कहते हैं। सर्व भेद जानने में आते हैं, जानने का स्वभाव है, लेकिन वे भेद आपरूपता से जानने में नहीं आते। ये भेद वाला भाव वह मैं हूँ ऐसा नहीं जानते, इसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान। गजब की परिभाषा डाली इसमें। आत्मा का ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, इसको कहिए। देखो स्पष्ट करते हैं गुरुदेव, जिसकी दृष्टि में से भेद दूर हो गया है। समझना पड़ेगा ही नहीं ये पॉइंट तो, कि दृष्टि की बात है। ये ज्ञानी हुआ है, आपने ही कहा 12वीं गाथा में, ते काले जाने लो प्रयोजनवान है। व्यवहार रूप जितने भेद हैं, रागादि भाव के भेद हैं, वे सब जाने ला प्रयोजनवान है। तो अब ज्ञानी तो जानते ही नहीं, उसके तो सब भेदों को जानना दूर हो गया है। समझो उसके आप रूपता में किसी भेद को नहीं जानता, जो मैं हूँ उस भेद को नहीं जानता। अब इस पे से एक सिद्धांत घटित होएगा। देखो कि जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, यद्यपि कि वे छद्मस्त हैं, तो उनका उपयोग जब स्वयं में लीन है, तब उनके कोई पर विषय बाहर का है नहीं, तो उनके स्वयं पर प्रकाशकपना कैसे घटित हुआ? अपना तो विषय चलता है नियम सार में यही, तो स्वयं पर प्रकाशकपना कैसे घटित हुआ? कि जो भेद रहित एक रूप स्वरूप भाव है वह तो स्वयं है, और उसी समय अनंत गुणों की परिणति के, अनंत गुणों की सामर्थ्य की निर्मल आंशिक परिणति के भाव जो प्रकट हैं, वे पर्याय में भेद रूपता से प्रकट हैं, वे पर हैं। और जो अपना एक रूप अभेद तत्व है, ये स्वयं है। ये ज्ञानी का स्वयं पर प्रकाशक जब वह अनुभव की दशा में है। और जब बाह्य विषय में है, भगवान की भक्ति में है, तो भगवान की भक्ति में है तो यह संपूर्ण आत्मा ये स्वयं है और वे भगवान पर है, राग आदि भाव पर है। यहाँ से निकली कि नहीं परिभाषा? देखो, जिसकी दृष्टि में से भेद दूर हुए हैं, जिसकी दृष्टि में अभेद आत्मा दृष्टि में रहा है,
बस वो ही रहा है और कुछ रहा ही नहीं है। जैसे आता नहीं है वो कौन से वो थे, वो अर्जुन थे कि कर्ण थे, अर्जुन, तो वो पूछा क्या दिखता है, चिड़िया दिखती है कि नहीं दिखती, चिड़िया का मुंह दिखता है कि नहीं दिखता, आंख दिखती है कि नहीं दिखती, सिर्फ वह आंख की दिखती है। तो वो दृष्टि में है ही नहीं ना, वो की क्या आंख से बाहर फिट हो गई है? वो रहे आंख में, आंख रहे मुंह में, मुंह रहे चिड़िया के शरीर में, चिड़िया रहे पेड़ की डगाल पर, किसको क्या तकलीफ है? लेकिन दृष्टि में की के सिवाय कुछ नहीं। ये कहा देखो, जिसकी दृष्टि में अभेद आत्मा दृष्टि में रहा है, पुण्य पाप तो नहीं, किंतु गुण गुणी का भेद भी जिसकी दृष्टि के विषय में नहीं है, फिर कहा भाव शुद्ध ज्ञान का यह विषय ही नहीं है। अब जरा थोड़ी सी समझने की बात आई। लो साहब, भाव शुद्ध ज्ञान तो ज्ञान का परिणाम है ना, कि ज्ञान का सम्यक ज्ञान रूप सम्यक दर्शन सहित का परिणाम है। भाव शुद्ध ज्ञान ये तो ज्ञान का परिणाम है, और ज्ञान तो सबको जाने, और आप कहते हो कि अब ज्ञान का विषय ही नहीं बचा, गुण गुणी का भेद भी विषय नहीं, पुण्य पाप तो दूर रहो, गुण गुणी का भेद भी अब तो भावशुद्ध ज्ञान का विषय नहीं, ऐसा फरमाया आपने। तो ऐसा कैसा ज्ञान? ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक, वो अभी भी अपन ने उसको अनुभव दशा में भी घटित करके देख लिया। तो कहते हैं कि यहाँ भावशुद्ध ज्ञान का यह विषय ही नहीं, यानी भावशुद्ध ज्ञान में यह आप रूपता का विषय नहीं। बाकी जो रागादि भाव हैं, भेद रूप भाव हैं, उन सब को जानता है, लेकिन आप रूप नहीं जानता। तो आप रूप जानने का विषय नहीं बचा, ये कहना है। फिर देखो, प्रश्नकार ने प्रश्न भी किया यथा स्थान, कि साहिब ज्ञान तो भेदा भेद सबको जानता है। तो कहा जानता है, किंतु राग सहित जानता है। जानता है, ज्ञान तो सबको जाने, तो राग है, राग सहित भेदा भेद को जाने, यानी भेदा भेद रूप वस्तु जाने तो राग होए ही। अब इसमें दो भेद पकड़ाए कि एक ज्ञानी किस प्रकार भेदा भेद को जाने और अज्ञानी कैसे जाने। ये यहाँ पर बात कहते हैं। देखो, अज्ञानी राग की एकता सहित जानता है उन्हीं भेदों को, और ज्ञानी राग से भिन्नता होकर के जानता है। जानने में फर्क है। अज्ञानी राग में एकाकार होकर के पर को जानते हैं, और धर्मी राग से भिन्न पढ़ करके अपने स्वरूप में रह कर के जानते हैं। ऐसी बात है, तब फिर कठिन लगती है ना। कठिन क्या पड़ जाती है? कठिन कुछ है नहीं, कठिन इसलिए पड़ती है कि जो आचार्य भगवंतों का, ज्ञानी धर्मात्माओं का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को छोड़कर अपने अज्ञान रूप दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं तो कठिन लगती है। और उनके दृष्टिकोण से चलो तो ऐसी बिल्कुल समझो, ऐसी एकदम सरल से सरल है। अभी अपन ने ही देखी ना बात, भावशुद्ध ज्ञान की परिभाषा करी, जो भेद ही जिसका विषय नहीं, ले साहब अब सम्यक ज्ञान हो गया, अब भेद को ही नहीं जानते, तो राग उनके जानने में ही नहीं आ रहा फिर। और अभी तो इसी में कहा कि पर से विरक्त हो गए हैं, जानते हैं, वेदते नहीं। इसी गाथा में आया कि नहीं आया? तो समझना पड़ेगा ना। दृष्टि की प्रधानता से यहाँ पर बात चली है। एक और बात अपन करना चाहते हैं। एक बॉक्स आया है, इसमें बहुत ही मार्मिक विषय उसमें गुरुदेव ने लिया है।
पीछे आना पड़ेगा अपने को 404 पेज पे, जहाँ 317 गाथा पूर्ण हुई थी उसके बाद देखो। थोड़ा समझने जैसा है, अच्छा विषय है, गंभीर है, मार्मिक है। पुस्तक नहीं हो तो कम है क्या पुस्तक? आगे पीछे हो जाओ मुन्ना लाल जी भाई साहब। कुछ नहीं, मुकेश भाई देखो कुछ सेटिंग हो जाए। इधर आ जाओ ना मुकेश, आगे यहाँ, क्योंकि वो जब तक पुस्तक नहीं हुई कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ आगे जाओ। यशवंत के पास जगह देखो क्या है, बहुत अच्छा बोल है। चौथे गुण स्थान में उपादेय रूप शुद्ध भाव अल्प है। क्या कह दिया? चौथा गुण स्थान की उपादेयता नहीं कही, उपादेय रूप है शुद्ध भाव, वह चौथे गुण स्थान में अल्प है। यानी वह शुद्ध भाव का आलम्बन लेकर जो उपादेय रूप है उसका आलम्बन लिया है, तो अभी आलम्बन अल्प है। आलम्बन अल्प है, प्रकटता अल्प है शुद्धता की। शुद्ध परिपूर्ण शुद्ध भाव आलम्बन में है। भाव तो जो विषय है वो तो पूरा, वो पूरा विषय का आलम्बन है। आलम्बन अल्प है और शुद्धता की प्रकटता अल्प है। इसलिए कहा चौथे गुण स्थान में उपादेय रूप शुद्ध भाव अल्प है। यानी चौथे गुण स्थान में जो उपादेय रूप परिपूर्ण शुद्ध भाव है उसकी प्रकटता जो है अथवा आलम्बन जो है वो अल्प है। ठीक है। पांचवें छठवें में वह बढ़ता जाता है। आलम्बन और प्रकटता आ गई ना, पकड़ में आ गई। पहली लाइन पकड़ी तो सब पकड़ में आएगा। पांचवें छठवें में क्या बढ़ रहा है? ये स्वरूप बढ़ रहा है कि नहीं? स्वरूप तो अनादि अनंत परिपूर्ण ही है। विषय में थोड़ी कुछ घटा बढ़ी हुई है, विषय तो ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, लेकिन उस विषय का आलम्बन बढ़ गया, स्थिरता बढ़ गई, और स्थिरता बढ़ते परिणति में उसकी आंशिक निर्मलता जो थी उसका अंश और बढ़ गया। ठीक है। तो पांचवें छठवें में वह बढ़ता जाता है। तथा हेय रूप विकार चौथे गुण स्थान की तुलना में पांचवें छठवें में मंद होता जाता है। विकार घटता जाता है, शुद्धता बढ़ती जाती है। सरल बात है। विकार को अपन अशुद्ध कह सकते हैं, पुण्य पाप का भाव, चाहे वह दया दान पूजा व्रत भक्ति का भाव हो, चाहे खाने कमाने भोगने का भाव हो, वो सब अशुद्ध है। और शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से उपजने वाली जो शुद्धता है वो वहाँ पर अल्प है, और अशुद्धता भी वहाँ पर विकार की है। अब उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हे रूप विकार चौथे गुण स्थान की तुलना में पांचवें छठवें में मंद होता जाता है। जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती है वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ता है। अब अपन तो क्या देखते हैं, अंदर में बढ़ती हुई शुद्धता को तो हम देखो दिखती है कि नहीं दिखती वो प्रश्न नहीं है, लेकिन उस शुद्धता को हम लक्ष्य में ही नहीं लेते। अब हम क्या सोचते हैं कि देखो चौथे गुण स्थान की तुलना में पहले तो दया दान का ही परिणाम था, पूजा भक्ति का, वो दान पूजा भक्ति का, दया का भी इतना नहीं चौथे में गिनते, पूजा दान आदि, धर्म प्रभावना आदि। फिर पांचवें में तो व्रत का परिणाम आ गया, और फिर छठवें में तो महाव्रत का परिणाम आ गया। तो ये तो बढ़ रहा है, और यहाँ लिख रहे हैं घट रहा है। अपने को नहीं लगता चौथे के मुकाबले में पांचवें में परिणाम बढ़ गया। अब अणुव्रत देशव्रत का परिणाम आ गया, और छठवें में और परिणाम बढ़ गया, महाव्रत का परिणाम आ गया,
और यहाँ कह रहे हैं कि हे रूप विकार चौथे गुण स्थान की तुलना में पांचवें छठवें में मंद होता जाता है। ये क्या कह रहे हो कि सुनो भैया, तुम हिसाब लगा रहे हो शुभ अशुभ के बीच में, और यहाँ हिसाब लगाना है शुद्ध अशुद्ध के बीच में। तो शुद्धता बढ़ती जाती है, अशुद्धता घटती जाती है। वो जो शुभ बढ़ा हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, उसके साथ का अशुभ घट गया है। वो अशुभ घट गया है। भले शुभ बढ़ गया हो, लेकिन अशुद्धता तो टोटल में घटी ही है। अशुद्धता तो टोटल में घटी ही है। आई बात ख्याल में? अपना क्या है कि सारा वो क्या कहते हैं, गज ही गलत है। गज कहो मीटर नापने का अपना पैमाना ही गलत है। देखो और आगे बहुत अच्छी इसमें गुण स्थान की बहुत अच्छी चर्चा है। ज्ञानी धर्मात्मा के गुण स्थान का किस प्रकार से वास्तविकता है और उसमें क्या क्या है। देखो, गुण स्थान अनुसार स्वयं ज्ञेय को पकड़ने की ताकत बढ़ती जाती है, आलम्बन बढ़ता जाता है, शुद्धता की प्रकटता बढ़ती जाती है, और गुण स्थान ज्यों ज्यों बढ़ता है उसे पकड़ने की ताकत बढ़ती जाती है। पर द्रव्य को छोड़ने से गुण स्थान बढ़ता है, ऐसा नहीं है। देखो, पहले कुर्ता पजामा था, अब धोती दुपट्टा हो गया तो गुण स्थान बढ़ गया। अब पांचवा हो गया, ये भी चला जाएगा तो छठवा हो जाएगा। हमने तो ऐसे ही सुना समझा है, तो सब सही करो ना। अब समझ, जो कुछ सुना समझा है उसको सही व्यवस्थित करो। इसीलिए तो ये अपने सामने ये परमागम सार में से गुरुदेव श्री का व्याख्यान में से, कोई अलग से बोल नहीं लिखते थे गुरुदेव, व्याख्यान में से ही आए हुए अंश हैं ये। देखो क्या कह दिया, लंगोटी थी तब पांचवा, और लंगोटी छूटी तो छठवां सातवां। ऐसा नहीं है। अंदर में, किंतु अंदर में द्रव्य को पकड़कर उसके आचरण की उग्रता होते गुण स्थान बढ़ता है। गुण स्थान अनुसार, अब पहले देखो गुण स्थान काय से बढ़ता है, ये निर्णय कर लो अपन पहले कि गुण स्थान काय से बढ़ता है। कि अंतर में जो अपना द्रव्य स्वभाव है उसका आलम्बन जितना बढ़ता है, उस आलम्बन के बढ़ने से दो बातें बढ़ती हैं कि उसकी वहाँ वीतरागता, स्थिरता बढ़ती है, शांति बढ़ती है, और द्रव्य स्वभाव को पकड़ने की ताकत बढ़ती है गुण स्थान बढ़ने से। अब गुण स्थान बढ़ने से ये हो रहा है तो बाह्य में भी तो कुछ हो रहा होगा, यानी कोई बाह्य में निमित्त में भी कुछ होता है, वो बताओ तो हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही तो विवेचना होती है कि हाँ सुनो, अब उसकी भी बात सुनो। गुण स्थान अनुसार बाह्य में निमित्तों का संबंध छूट जाता है। अंतर में गुण स्थान बढ़ रहा है, स्वरूप का आलम्बन बढ़ने से स्थिरता बढ़ रही है, आलम्बन बढ़ रहा है, वीतरागता बढ़ रही है, शुद्धता बढ़ रही है, उसे स्वभाव को पकड़ने की ताकत बढ़ रही है। इसका नाम गुण स्थान है। गुण स्थान में आरोहण इसका नाम है। और बाहर में निमित्त में कुछ हो रहा है कि हाँ, बाहर में निमित्तों का संबंध छूटता जाता है गुण स्थान प्रमाण बढ़ते बढ़ते। जैसे कि छठवें गुण स्थान में सदोष आहार लेने का भाव नहीं आता। अब छठवां गुण स्थान है तो अंतरंग में शुद्धता अधिक बढ़ गई है। कितनी के 3 कषाय की अभाव रूप वीतरागता की स्वयं संवेदन के प्रचुर स्वयं संवेदन की परिणति अंदर में जारी है, और आहार आदि लेने का भाव उत्पन्न हुआ है,
तो कैसा आहार लेने का भाव उत्पन्न होएगा राकेश भाई? निर्दोष आहार का। सदोष आहार का भाव हो ही नहीं सकता। क्यों? कि वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंतरंग में वीतरागता बढ़ जाए और मात्र संजुलन कषाय का सद्भाव हो तो संजुलन कषाय में ताकत नहीं कि सदोष आहार ले ले। पॉइंट। संजुलन कषाय है ना, 4 कषाय कहीं के नहीं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संजुलन। तो संजुलन कषाय में ये दम ही नहीं है, उसकी इतनी ताकत ही नहीं है कि सदोष आहार ले ले अथवा सदोष आहार लेने का भाव खड़ा कर दे। कहने का मतलब ये, ले का मतलब ये, वो भाव खड़ा कर नहीं सकते। संजुलन में ताकत ही नहीं बची इतनी। सदोष आहार क्या और निर्दोष आहार क्या, वो भी सुन लो। उद्दिष्ट आहार सदोष आहार है और अनुदिष्ट आहार वह निर्दोष आहार है। उद्दिष्ट किसे कहते हैं? कि जो मुनिराज के उद्देश्य से चौका लगाकर बनाया जाए वो उद्दिष्ट आहार है। उसमें कृत कारित अनुमोदना वाली ऐसी जो 9 कोटि की बात है उसमें वह अनुमोदना की कोटि टूट जाती है और कारित की भी कोटि टूट जाती है। हाँ, वो पॉइंट समझो, लॉजिक से बात है, कोई ऐसी नहीं अब काल 5वां है, फलाना है, ढीम का है। अरे 5वां काल है लेकिन यदि संजुलन कषाय है तो उसमें दम नहीं है ना, काल क्या करेगा? देखो अभी क्या कहते हैं। वहां वस्त्र का संयोग नहीं होता लेकिन वहां गुणस्थान जो टिका है वह अंदर की शुद्धि से टिका है। ये भी बात समझ लेना। बहुत लोगों को ऐसी भूल पड़ी है, हो सकती है, मैं नहीं कहता कि है, हो सकती है कि जैसे जैसे अंदर में शुद्धता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही बाह्य में निमित्तों का अभाव करने से या अभाव होने से गुणस्थान टिकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। गुणस्थान अंदर की शुद्धता और स्थिरता और आलम्बन से टिकता है। लिखा देखो, बाहर में वस्त्र का त्याग करके बैठ जाए इससे कोई छठा गुणस्थान नहीं हो जाता है। गुणस्थान प्रमाण में ज्ञान और गुणस्थान प्रमाण में क्रिया। क्रिया क्यों ली? कि क्रिया दिखती है और कहना ये है यहाँ पर गुणस्थान प्रमाण में ज्ञान और शुद्धता और गुणस्थान प्रमाण में विकार की मर्यादा। कहना तो ये है, विकार की भी मर्यादा है ना, तो वो क्रिया शब्द से कहा। क्यों कहा? कि क्रिया दिखती है इसलिए। कोई चौथे गुणस्थान में केवल ज्ञान अथवा के मन पर्याय ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही क्रिया यानी शुभ भाव वह भी गुणस्थान अनुसार होता है। आ गया स्पष्टीकरण क्रिया का अर्थ। अंदर चौथा गुणस्थान होए और बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि होए, इसलिए छठे गुणस्थान जैसी क्रिया होए, लेकिन उसकी यहाँ बात नहीं। कदाचित ऐसा बनाव बन जाता है कि गुणस्थान चौथा है, बाहर में ऐसा कैसे बन जाता होगा? देखो कि अंदर में चौथा गुणस्थान है और कोई समय परिणाम में ऐसा बहुत उछाला आया और मुनिपना लेने का भाव जागृत हुआ और मुनिपना ले लिया और वस्त्र आदि का सबका त्याग करके अब ध्यान में बैठे। तो ध्यान में बैठे तो वह शुद्ध उपयोग प्रकट नहीं हुआ 3 कषाय चौकड़ी की अभाव वाला। तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला यदि शुद्ध उपयोग प्रकट नहीं हुआ तो मुनि ना हुआ, यानी भावलिंग प्रकट ना हुआ। अब बाहर में मुनि दिख रहा है लेकिन अंदर में भावलिंग प्रकट नहीं है, तो उसे द्रव्यलिंगी कहा। चौथे गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी। अब वो जब तक है, जब तक कि वह पुनः अपने उद्यम पूर्वक 7वां गुणस्थान जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कुछ समय छठे गुणस्थान की क्रिया दिखाई देगी। इतना बस उसमें समझ लेना।
यहाँ तो क्या कहना है, सिद्धांत क्या कहता है, यहाँ तो जितना गुण स्थान प्रकट हुआ उसके अनुसार क्रिया होती है। अंदर छठवा गुण स्थान होए और व्यापार करता होए ऐसा नहीं बनता। लेकिन इसलिए शुभ परिणाम के कारण गुण स्थान होता है, ऐसा नहीं है। गुण स्थान तो स्वरूप के आलम्बन और उसकी शुद्धता से होता है। 162 गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। कारण कार्य नियम भाग 7 है। पेज नंबर है अपना 86 नंबर। नाणं परपयासं तैयाणाणीन दंसणं भिन्नं णहवदि परदव्यगयं दंशनमिति वर्णिदं तं हा नेहि जाने ज्ञान तो दृग ज्ञान थी भेन ठरे दर्शन न थी पर द्रव्यगत ये मान्यता तुझे होइने। अनुवाद ये हरिगीत में बस स्पष्ट है। अपन टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं जो इसकी उत्थानिका है कि यह पूर्व सूत्र नाम 161वीं गाथा में जो पूर्व पक्ष यानी एक पक्ष वहाँ रखा था और उसका निराकरण भी किया था, उसी के सिद्धांत संबंधी कथन है। वहाँ क्या रखी थी बात कि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक है और दर्शन स्वयं प्रकाशक ही है। ऐसे दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, ऐसा पूर्व पक्ष वहाँ उपस्थित किया था, उसका वहाँ निराकरण भी किया था। अब उसी की बात को 162 गाथा में और न्याय दे करके इस बात को और सुस्पष्ट करते हैं कि ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक है और दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है। ये वाली चर्चा यहाँ लेते हैं। देखो अन्वयार्थ जो माने यदि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक होए तो ज्ञान से दर्शन भिन्न ठहरेगा। ज्ञान ये एक लॉजिक यहाँ कुंद आचार्य भगवान ने अपने सूत्र में कहा और उसकी बहुत ही सरस और स्पष्ट व्याख्या वाली टीका पद्म ब्रह्मलधारी मुनिराज ने करी है। अपन पढ़ेंगे कि क्या न्याय का एंगल क्या है वो पकड़ना कि यदि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक है तो ज्ञान पर प्रकाशक हुआ और दर्शन स्वयं प्रकाशक है तो दर्शन स्वयं प्रकाशक यहीं रह गया और ज्ञान पर प्रकाशक दर्शन से भिन्न हो गया। और जबकि ज्ञान दर्शन दोनों आत्मा के स्वभाव हैं तो फिर वे दोनों आत्मा की कैसे कहलाए। ये न्याय का यहाँ पर एंगल जिसको टीका में स्पष्टीकरण आएगा। देखो यदि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक होए तो ज्ञान से दर्शन भिन्न ठहरेगा। कारण के दर्शन पर द्रव्यगत पर प्रकाशक है नहीं, क्योंकि तुम दर्शन को पर प्रकाशक मानते नहीं, तो दर्शन तो स्वप्रकाशक और ज्ञान पर प्रकाशक, तो ज्ञान दर्शन में भिन्नता हो गई और भिन्नता हो गई तो फिर आत्मा के दोनों स्वभाव हैं, यही बात में खोट पड़ गई। तो ऐसा पूर्व सूत्र में कहा गया था, उसके संदर्भ से यहाँ बात कहते हैं। देखो टीका का दूसरा पैराग्राफ है ना, उत्थानिका की बात समझ लो। यदि ज्ञान केवल पर प्रकाशक होए तो यह पर प्रकाशन प्रधान यानी पर प्रकाशक प्रधानता जो कही, तो पर प्रकाशन प्रधान नाम पर प्रकाशक ज्ञान से दर्शन भिन्न ही ठहरेगा। कारण के सह्याचल और विंध्याचल की भांति, सह्याचल माने सतपुड़ा और विंध्याचल ऐसे दो भिन्न भिन्न पर्वत हैं ना, तो वे दोनों पर्वत तो भिन्न भिन्न हैं, ऐसे ऐसे है ना।
अथवा गंगा और श्री पर्वत की भांति पर प्रकाशक ज्ञान के और आत्म प्रकाशक दर्शन के संबंध फिर किस रीति से होगा। ये यहाँ पर क्या बात रखी कि तुमने ऐसा कहा कि ज्ञान तो लोकालोक को जानता है, सो लोकालोक को जानता होने से वह स्वयं को तो जानता नहीं, मात्र पर प्रकाशक है, और दर्शन है वह मात्र स्वयं प्रकाशक है, पर को नहीं प्रकाशता। ऐसे करके जो तुमने पक्ष रखा तो हम कहते हैं कि यदि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक ही होए तो ये जो दर्शन है जिसे तुमने स्वयं प्रकाशक कहा उससे ज्ञान भिन्न ठहरा। थोड़ी लॉजिक की बात है, न्याय की बात है, समझना। तो भिन्न ठहरा तो भिन्नता किसे कहते हैं? वो भी मुनिराज पद्मप्रम मलधारी देव कहते हैं कि भिन्नता तुम जिस प्रकार से कहना, ज्ञान भिन्न ठहरा, वो भी कहेंगे आगे, अभी बहुत इसमें न्याय की बात है। ज्ञान भिन्न ठहरा और दर्शन आत्मा में ठहरा, क्योंकि दर्शन स्वयं प्रकाशक होने से आत्मा में रहा और ज्ञान पर प्रकाशता होने से दर्शन से भिन्न ठहरा। तो ज्ञान भिन्न ठहरा, दर्शन भिन्न ठहरा, तो भिन्नता क्या कहना चाहते हो आप? कि भाई कोई ये भिन्नता जो तुम समझ रहे हो तो ये भिन्नता कोई सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के जैसी थोड़ी है। उनमें कोई दर्शन ज्ञान में, दर्शन ज्ञान में भिन्नता है। कैसी भाव भिन्नता है? ज्ञान साकार सविकल्प जानने रूप है, दर्शन निर्विकल्प अवलोकने रूप। तो भिन्नता तो, लेकिन तुम तो सतपुड़ा और विंध्याचल जैसी भिन्नता कहने लग गए, अथवा गंगा और श्री पर्वत जैसी। श्री पर्वत माने हिमालय, तो हिमालय पर्वत और वहाँ से निकली गंगा, तो गंगा तो वह निकली और पर्वत तो वहीं रहा। ऐसी कोई भिन्नता है क्या? ऐसी भिन्नता मानोगे तो फिर हमें एक बात बताओ, अगला पेज 87 की पहली पंक्ति। फिर हमें यदि ये विंध्याचल सतपुड़ा जैसी भिन्नता है, ये गंगा और श्री पर्वत जैसी भिन्नता है, तो फिर हमें एक बात बता दो कि ये पर प्रकाशक ज्ञान और स्वयं प्रकाशक दर्शन, इनका संबंध किस प्रकार है, सो समझा दो। क्या गजब का न्याय रखा है मुनिराज ने। राकेश भाई, अक्षय भाई, समझ में आई बात? क्या कहते हैं? यदि ये सतपुड़ा विंध्याचल की भांति ज्ञान और दर्शन भिन्न भिन्न कहते हो, तो फिर ये जब भिन्न भिन्न है ऐसे ही, तो फिर ज्ञान दर्शन पर प्रकाशक, तुम ही कह रहे हो पर प्रकाशक ज्ञान और स्वयं प्रकाशक दर्शन, तो हम तुम्हारी भाषा में पूछ रहे हैं कि ये जो पर प्रकाशक ज्ञान और स्वयं प्रकाशक दर्शन का संबंध किस प्रकार है, सो कहो। कैसे होगा? संबंध नहीं तो फिर ये आत्मा के दो भाव कैसे कहे? न्याय की बात है। देखो अब यहाँ कहते हैं, ये जो आत्मनिष्ठ यानी आत्मा में रहा हुआ है वह तो दर्शन ही है। ये तो तुम ही स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि दर्शन आत्मा में रहा हुआ है, सो वह स्वयं को जानता है या स्वयं प्रकाशक है, और ज्ञान पर प्रकाशक है, लोकालोक को जानता है। ऐसा तुमने उस पर से जो हमें यह कहा कि ज्ञान पर प्रकाशक ही है और दर्शन स्वयं प्रकाशक ही है, तो दर्शन की स्वयं प्रकाशकता में तुमने इतना तो माना है कि वह आत्मा में रहा हुआ है। स्वयं शब्द लिया है ना, पॉइंट पकड़ लेना, एक एक न्याय कितना इसमें बहुत बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं शब्द लिया ना, तो स्वयं माने आत्मा का ही ठहरा ना वो, तो आत्मा में ही रहा ना वो, तो आत्मनिष्ठ है, आत्मा में रहा है, तो वह तो दर्शन ही है। और वह जो ज्ञान के जिसे तुम पर प्रकाशक कह रहे हो, फिर उसके तो निराधारपना खड़ा हो गया। ज्ञान दर्शन की भिन्नता तुम ही कह रहे हो, सतपुड़ा और विंध्याचल जैसी।
अब दर्शन तो यहाँ रहा हुआ है और ज्ञान निराधार हो गया। ज्ञान का आधार कौन है? क्योंकि तुमने ही कहा ज्ञान तो पर प्रकाशक है, तो फिर ज्ञान का आधार बताओ कौन है। तो कहा ज्ञान के तो निराधार पने के कारण, यानी आत्मा रूपी आधार ज्ञान को नहीं रहने से, ज्ञान को क्यों नहीं रहा आत्मा रूपी आधार? कि तुमने पर प्रकाशक कहा और दर्शन को स्व प्रकाशक कहा। यदि वो मात्र पर प्रकाशक ही है और दर्शन मात्र स्व प्रकाशक ही है, तो दोनों में संबंध ही ना रहा। वो संबंध नहीं रहा तो दर्शन तो स्वयं के आधार रहा। अब बिना संबंध वाला ज्ञान तो निराधार सिद्ध हुआ। उसे वह कहाँ किसमें निष्ठ है, किसमें तिष्ठ है, कहाँ विराजता है, कहाँ पसरा है, कहाँ परिणमता है? कोई जवाब है? तो फिर उसको तो भैया शून्यता की आपत्ति ही आएगी, क्योंकि जगत में कोई भाव निराधार तो होता नहीं। बताओ, खट्टा खट्टा लगता है ना, खट्टा खट्टा, तो खट्टापना भी परमाणु में रहे हुए रसगुण के आधार है वो परिणमन। जगत में कोई परिणमन बता दो बिना आधार का। और ज्ञान का आधार तुमने खुद ही मिटा दिया, क्योंकि दर्शन से भिन्नता बता रहे हो। और दर्शन से भिन्नता है, दर्शन स्वयं में है, तो ज्ञान स्वयं के आधार रहा नहीं, तो निराधार हुआ। और निराधार हुआ तो ये जानने का पर प्रकाशन किसके आधार? शून्यता की आपत्ति आती है। न्याय गंभीर बहुत है भैया। कह रहे तो यहाँ मुनिराज ने कितने यहाँ पर, वो देखो समझना जरा पॉइंट को। इसको कहते हैं टीकाकार। कैसे कहते हैं देखो, पर ये जो अपन ने पढ़ा था ना हरिगीत, पर नेज जाने ज्ञान तो द्रग ज्ञान थी भिन्नस ठरे, दर्शन न थी पर द्रव्यगत ये मान्यता तुझ होई ने। इतने सूत्र में से ये सारी यहाँ पर न्याय की जो विवेचना है ये मुनिराज ने यहाँ पर उपस्थित की। इसे कहते हैं टीका, यानी सूत्र में से भाव पकड़ करके हमारे सामने इतना स्पष्ट कर दिया है। देखो अपन थे ना, कहाँ थे कि शून्यता की आपत्ति ही आए। एक न्याय हो गया। देखो यशवंत भाई, एक न्याय हुआ। मुकेश भाई, क्या न्याय हुआ? ये न्याय हुआ कि यदि दर्शन ज्ञान भिन्न भिन्न ही हैं, दर्शन स्वयं में रहा हुआ है और ज्ञान पर प्रकाशक मात्र होने से उनके तो कोई संबंध ही नहीं ठहरता। ये तो विंध्याचल और सतपुड़ा की भांति भिन्न भिन्न तुम कह रहे हो, फिर उनमें कोई संबंध ही नहीं है। संबंध नहीं है तो चलो दर्शन तो स्वयं के स्वयं में रहा हुआ, इसको तो आधार है, पर ज्ञान को किसका आधार? और बिना आधार के तो फिर शून्यपने की आपत्ति ही आती। एक न्याय। दूसरा, अथवा तो जहाँ जहाँ ज्ञान पहुँचे, यानी जिस जिस द्रव्य को ज्ञान पहुँचे वह सर्व द्रव्य चेतन पने को प्राप्त होंगे। क्योंकि ये जो चेतन वस्तु आत्मा है, जो दर्शन गुण का धारी है, ज्ञान गुण का धारी है, लेकिन तुम मान नहीं रहे। तो तुम मान नहीं रहे तो इसको तो निराधारपना कहा, इसको तो शून्यता की आपत्ति आई। तो तुम यदि इन्हें जिनको जानता है उनका आधार कहते हो तो बेचेतन हो जाएंगे। ज्ञान जहाँ जहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, पुस्तक में पहुँचा, पुस्तक चेतन हो गई। ज्ञान कहाँ पहुँचा? पहुँचने का अर्थ ज्ञेय को जाना ना। जैसे ये मोबाइल है तो मोबाइल को ज्ञान अपनी पर प्रकाशकता से इस मोबाइल को जानता हुआ परिणमा। अब खुद का तो आधार है नहीं इस पे, तो इसका आधार है नहीं, तो इसको जानता है, उसके आधार यदि ये परिणमा। देखो ज्ञान है तो या तो ज्ञान के आधार परिणमा, ज्ञान के आधार नहीं परिणमा तो ज्ञेय को जानता है। तो तुमने ही कहा ज्ञेय के आधार परिणमा। अब ज्ञेय के आधार परिणमा तो ज्ञेय में पहुंचा, ज्ञेय में पहुंचा तो ज्ञेय ही चेतन हो गया। आज से मोबाइल चेतन।
सब जड़ कर्म चेतन हो गए। ये और अव्यवस्था फैल गई। देखो, जहाँ जहाँ ज्ञान पहुँचे, अर्थात जिस जिस द्रव्य को ज्ञान पहुँचे, वह वह सर्वद्रव्य चेतन पने को प्राप्त होंगे। इसलिए फिर तीन लोक में कोई अचेतन पदार्थ ही नहीं ठहरेगा, क्योंकि लोकालोक में कौन सा ऐसा वस्तु है जिसे ज्ञान ना जाने। और पर प्रकाशक बना तो तुमने खुद ही स्वीकार किया है। तो फिर जगत में कुछ अचेतन ही ना रहा, तो ये तो बड़ा दोष प्राप्त होएगा। क्यों कि जो जगत है वो चेतन अचेतन पदार्थों का समुदाय है, मात्र चेतन का नहीं। तो सब चेतन हो गए। इसलिए ही दो न्याय रखे ना, इसलिए ही ऊपर कहे हुए दोष के भय से दो दोष खड़े हुए। या तो ज्ञान के निराधारपना होने से शून्यता की ही आपत्ति आती है, अथवा तो फिर वे जितने गे पदार्थ हैं वे चेतनपने को प्राप्त हो जाएंगे, तो जगत में कोई वस्तु अचेतन ठहरेगी ही नहीं। ऐसे यह बड़े बड़े महादोष के भय से, हे शिष्य, ज्ञान केवल पर प्रकाशक नहीं है ऐसा जो कि तुम कहते हो, तो दर्शन भी केवल आत्मगत नाम स्वयं प्रकाशक नहीं है ऐसा भी उसमें साथ ही कहा गया है। यानी तुमने कहा था पर प्रकाशक है, तो अब हम कहते हैं कि यदि तुम उन्हें ज्ञान को मात्र पर प्रकाशक और दर्शन को मात्र स्वयं प्रकाशक ही मानोगे, तो भैया ये बड़े दोष खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमारी बात सुनो, इन दोषों इन आपत्तियों से रहित जो वस्तु का स्वरूप है उसे समझो। तो कहते हैं कि ज्ञान केवल पर प्रकाशक ही नहीं है और दर्शन भी मात्र आत्मगत या के स्वयं प्रकाशक ही नहीं है। ये बात हमने साथ में कह दी। इसलिए वास्तव में अब अंतिम पंक्ति, ये फैसला आ रहा है, फैसला है ना, सब दलील तो आ गई, अब दलील के बाद फैसला। इसलिए वास्तव में सिद्धांत के हार्द रूप, सिद्धांत माने जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप, उसका नाम सिद्धांत। उसके हार्द रूप, हार्द माने उसके हृदय में रहा हुआ जो भाव, वह यह है कि ऐसा यही समाधान यहाँ प्राप्त होता है। जिनेन्द्र परमात्मा के कहे गए सिद्धांत के हृदय में से ऐसा यह समाधान प्राप्त होता है कि ज्ञान के और दर्शन के कथनचित स्वयं पर प्रकाशक पना है ही। लो, अब यहाँ प्रश्न होएगा, कथनचित क्यों कहा है? कथनचित, तो कथनचित स्वयं पर प्रकाशक, कथनचित अन्य प्रकाशक या स्वयं प्रकाशक, ऐसा कहना है कि नहीं नहीं, तुमने जो सर्वथा स्वयं प्रकाशक और सर्वथा पर प्रकाशक कहा था, उसके सामने यहाँ जवाब है कि कथनचित स्वयं पर प्रकाशक। जो तुम सर्वथा लगा रहे थे ना कि दर्शन स्वयं प्रकाशक ही है और ज्ञान पर प्रकाशक ही है, उसका निषेध करते हुए उस सर्वथा का निषेध करने को यहाँ कथनचित कहा है तो वास्तव में स्वयं पर प्रकाशक बना। यानी इसको यदि इस प्रकार पढ़ें कि ज्ञान और दर्शन स्वयं पर प्रकाशक पने है ही, तो भी कोई उसमें दिक्कत नहीं। फिर कथनचित का प्रयोग क्यों? कथनचित का प्रयोग मात्र यह बात बताने के लिए कि सर्वथा पर प्रकाशक नहीं और दर्शन सर्वथा स्व प्रकाशक नहीं, ये वाली बात बताना, इसलिए कथनचित का प्रयोग है। देखो अब एक नीचे और कथनचित आएगा। इस प्रकार श्री महासेन पंडित देव ने श्लोक द्वारा कहा है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, श्लोक कल पढ़ेंगे, वो श्लोक भी पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे। आत्मा ज्ञान से सर्वथा भिन्न नहीं है, सर्वथा अभिन्न नहीं है, ये वाली बात नहीं।
कथनचित भिन्ना भिन्न है। पूर्वापर भूत जो ज्ञान वह यह आत्मा है, ऐसा कहा है। देखो 3 बातें इसमें कहीं। आत्मा ज्ञान से सर्वथा भिन्न नहीं है और सर्वथा अभिन्न नहीं है, तो इसका टोटल कहा कथनचित भिन्ना भिन्न है। कैसे कि ज्ञान वह आत्मा है, ये आत्मा, ज्ञान आत्मा का ही स्वभाव है, इसलिए वह आत्मा से अभिन्न है। लेकिन ज्ञान एक ही स्वभाव है और आत्मा अनेक स्वभाववान है, इसलिए कथनचित भिन्न है। ठीक है, ये 2 बात हो गई स्पष्ट। और नीचे पूर्व अपर भूत का देखो, पूर्व और अपर पहले का और पीछे का। तो यहाँ कहा पूर्वापर भूत जो ज्ञान वह यह आत्मा है। पूर्व का और बाद का जो ज्ञान रूप भाव है वह यह आत्मा है, ऐसा यहाँ पर कथन किया गया है। इसमें गुरुदेव की व्याख्या की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।